हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के सिलेबस में है। तो अगर मैं नंबर सिस्टम्स और परसेंटेज की बात करूँ तो उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। आपके वहाँ से बहुत सी ट्रिक मिल जाएगी और बहुत से कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस। तो आज की वीडियोस है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एग्जाम व्यू से देखूँ तो ये एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से आते हैं, यानी कि 4 से 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपका परसेंटेज टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए। जिसका परसेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेगा। तो इसके लिए आप पहले सबसे पहले परसेंटेज के टॉपिक को कवर करो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो तो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, ठीक है। तो इसमें है, एक दुकानदार एक वस्तु 1470 रुपये में बेचता है और उसे 50/3% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है भाई कितनी होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उठाऊंगा इसमें जो ये लाभ हो रहा है इस टर्म को उठाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि 50/3% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 50/3 को मैं पहले क्या करूँगा, इसको इसका ये परसेंटेज हटाऊंगा इसमें से। तो कितना हो जाएगा ये, 50 से 2 कैंसिल, यानी कि इसको मैं भिन्न में लिखूंगा पहले। ये कितना हो जाएगा, 1 बटे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो 6, 1/6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे समझने की बात है बस इसमें। अब 6 यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, यानी कि जो जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+6, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस होता ही क्या है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो सेलिंग प्राइस 7 हो गया। तो इसका मतलब 7 यूनिट के अकॉर्डिंग वो कितने रुपए में बेच रहा है भाई, इसको 1470 रुपये में बेच रहा है, 1470। तो 7 से ये कैंसिल कर दो, मैं एक निकाल रहा हूँ यहाँ पे 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 रुपये, ठीक है। अब चाहिए मुझे कितना, 6 यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है उसका, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आएगा 6 यूनिट के अकॉर्डिंग। तो 6 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा भाई, 210 और गुणा कर दो 6 में, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 1260 रुपये। तो भाई ये क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में शायद ही कुछ बनेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कांस्टेबल में बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन सा बन सकता है इससे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 8:9 है। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 8:9 है, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा है, द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो द प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा मान लो कि भाई उसका क्या है, 8 ही है। सेलिंग प्राइस भी उसका सीधा सीधा कितना मान लो, 9 ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी कि 9 - 8, तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का, और जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 8 है, और इंटू कर दो कितना, 100, ठीक है। तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। इसका मतलब 12.5 का उसको क्या होगा, सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा भाई, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। अब लागत मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे उसको प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है, ठीक है जी। उसको जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो कितना है, 20% है। 20% किस पे है, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। यानी कि 20% को कैसे कैसे लिखूंगा, 20/100, ठीक है, या फिर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि जो ये अब 5 है ना नीचे,
ये अब उसका किस पे है, विक्रय मूल्य पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे है। ठीक है, अब जो एक है यहाँ पे, ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस और माइनस प्रॉफिट, ये तो होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, और इसका जो प्रॉफिट है वो 1 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। अब उसका कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट निकालना है भाई। अब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकालना है उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग निकालना है, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग निकालना है, कॉस्ट प्राइस के, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना है, उसको 1 रुपये का है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 4, और इंटू क्या कर देंगे, 100। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 25%। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब विक्रेता के पास 2750 सेबों का लागत मूल्य 2500 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि भाई जो 2750 का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है 2750 सेब की, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सेलिंग प्राइस के 2500 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा, 2500 डिवाइड बाई 2750। ठीक है, अब देखो अब इसमें कॉस्ट प्राइस सीधा इसको मान सकते हो आप, और सेलिंग प्राइस किसको मान सकते हो, 2750 को। अब यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो कितना आएगा, ये 2750 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 2500, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना आ जाएगा, ये 10 बार कैंसिल, 10 से 100 10 बार, यानी कि 10% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत उस लाभ प्रतिशत के बराबर होता है जो उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हानि प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत के यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यानी कि इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, लॉस परसेंटेज के इक्वल है। जब भी ऐसा केस आए, ठीक है भाई, जब भी ऐसा केस आए तो उसमें क्या करना है आपको, एक तो उसको 436 रुपये में बेचेगा वो, ठीक है, यानी कि एक क्या बेच रहा है, इसको 436 रुपये में इसको बेच रहा है। ठीक है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उसके बाद 464 रुपये ये उसका सेलिंग प्राइस इधर हो जाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है। इधर बेचने में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, लॉस, और यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट। तो ये सीपी इसमें क्या रहेगा, बीच में रहेगा, बिल्कुल मिडिल में रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले को और इस वाले को दोनों को ऐड करके उसका आधा कर दो, तो यानी कि 436 प्लस के 464, और डिवाइड बाई कितना करना है, 2 करना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये ऊपर 900 और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल्स फॉर 78 रुपीज एंड अर्न डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्न हैड ही सोल्ड इट फॉर 69 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो इसमें कॉस्ट प्राइस पूछिए कितनी है। तो देखो क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर वो 78 रुपये में बेचेगा उसको, तो 78 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 69 रुपये में बेचने से डबल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बेचने में उसको सपोज करो कितना X% X रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 69 से 78 रुपये में भी उसको X रुपये का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल। ठीक है, तभी तो CP 78 जाने में उसको डबल प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 69 माइनस CP। ठीक है, CP तो कैलकुलेट करना है इसको, तो किसके इक्वल होना चाहिए, 78 और माइनस 69 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ये CP की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से CP इज इक्वल कितना आ जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना होता है डबल, ये हो जाए 138, और 138 में से क्या माइनस करना है, 78 माइनस करना है। ठीक है, अब 138 में से 78 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएंगे आपके 60। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 60 रुपये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचकर
उस लाभ से दुगना लाभ कमाता है जितना उसे 450 में बेचने पर खोया होता है। ठीक है, तो उस यदि वह 20% के लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य बताएं, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को की लैंग्वेज को समझो। वो कह रहे हैं कि जब उसको 900 रुपये में बेचेंगे, सपोज करो ये कॉस्ट प्राइस जैसे यहाँ पे हुआ, अब उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 900 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि डबल प्रॉफिट हो रहा है, उसको यहाँ पे डबल प्रॉफिट हो रहा है। डबल प्रॉफिट क्या, 2x प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब उसको अगर 450 रुपये में बेचेगा, इधर वो 450 रुपये में बेच रहा है, तो इधर उसका क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है इधर, एक्स का, तो यहाँ पे इसका 2x का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 2x परसेंटेज का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट सीपी। सीपी कैलकुलेट करने के बाद उसका 20% क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आएगा। तो सीपी कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो सीपी माइनस 450, अब ये एक्स के इक्वल आ गया, बराबर इधर कितना आएगा, 900 माइनस सीपी। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, डबल है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 CP और माइनस 900 बराबर किसके आ जाएगा, 900 और माइनस CP। ठीक है, CP और इधर CP ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 CP और 900 1800 हो जाएगा। तो CP यहाँ से कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। ठीक है, अब CP की वैल्यू 600 कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पे हमें भी इसका 20% प्रॉफिट निकालना है। 20% प्रॉफिट कितना आएगा इसका, 120, यानी कि 120 में 600 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 720 रुपये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये तो पूछा था उसने, तो 720 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, इसमें कैसे होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं इसका। पहले मेथड में क्या है, 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक है, यानी कि पेन, और इधर कितना हो गया, प्राइस, इधर क्या हो गया, प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया इधर, पेन। पेन कितनी है, 6, और यहाँ पे प्राइस कितना हो गया, 5। ठीक है भाई, अब उसके बाद दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में बेच कैसे रहा है वो, 6 के हिसाब से 5 की दर से बेच रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 5, और इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब जो ये पेन है इनको है ना इक्वल करो। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई, तो मुझे इसमें भी 5 के मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी और इसमें भी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है, 25, और ये कितना हो रहा है, 36। ओके, तो यहाँ पे पेन कितने हैं, 30 होगी, और यहाँ पे भी 30 होगी, यानी कि मैंने पेन की क्वांटिटी को यहाँ पे इक्वल किया है पहले। ठीक है भाई, तो अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे अब ये 25 जो आया, ये क्या है उसका, CP, और जो 36 आया ये क्या आ गया उसका, SP आ गया। तो इसका मतलब 25 से 36 जा रहा है, तो कितना, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। डिवाइड बाई कितना है उसका कॉस्ट प्राइस, 25, और गुणा क्या कर दो, 100, तो कितना आ जाएगा, 25 चौका, यानी कि 44% इसका क्या आ जाएगा भाई, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे है ना, एक पेन की CP निकाल लो, एक पेन का ही SP निकाल लो। ठीक है, एक पेन की निकालूंगा मैं, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 5/6। ठीक है भाई, ये क्या होगा उसका CP। अगर SP निकालूंगा मैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फिर 6 रुपये में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो यानी कि 5/6 से 6/5 जा रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ इसको, यानी कि 6/5 और माइनस 5/6। ठीक है, और इसका प्रॉफिट नीचे CP कितना है, 5/6, और डिवाइड क्या करना है, 100 करना है। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इसमें भी कितना आएगा, 44% आएगा। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।